आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सामने है साइकोलॉजिस्ट मिस पेनू कुमारी। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे में डिजीज़ आती हैं और जिस तरह की डिजीज़ आजकल जो मेंटल आने वाली हैं आ रही हैं, तो उन सभी चीज़ों पर थोड़ा एक एक करके हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा चाइल्ड के बारे में, जिसमें ऑटिज़म नाम की बीमारी आजकल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, आजकल वर्क पेरेंट्स भी हमारे साथ वो वर्किंग में रहते हैं, तो ऑटिज़म कहीं ना कहीं होने की संभावना बढ़ गई है आजकल। तो वो चीज़ें के बारे में आप थोड़ा बता दो। तो देखिए, जैसे एक तो थैंक यू, आपने यहाँ बुलाया। सबसे पहले ना, ऑटिज़म ऐसे नहीं होता है। ऑटिज़म का क्या है कि जिस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, लेडी, तो उस टाइम पे वो उसका माहौल कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, वो चीज़ें बेबी पे इम्पेक्ट करती हैं। ये बाय बर्थ होती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, बच्चों के बारे में आपने बोला, तो डाउन सिंड्रोम हो गया, स्लो लर्नर हो गए, सारी चीज़ें उसी में आ जाती है। आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ को मारा जाता है, पीटा जाता है, और इन्वायरमेंट पूरा बैड होता है, ठीक है। हस्बैंड केयर नहीं कर रहा है, लुकअप नहीं कर रहा है, इन लॉज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, ब्रेन पे, ठीक है। तभी आपको पता चलता है ना कि बच्चा, हम बच्चों से जैसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनसे चाइल्डहुड हिस्ट्री लेते हैं कि बचपन में ये सिजेरियन हुआ था, बच्चा रोया था या नहीं हुआ, रोया था। VSMS होते हैं इनके ऊपर टेस्ट, IQ टेस्ट होते हैं, ये आप मेंटल रिटार्डेशन सुना होगा आपने, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिनके सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं। बच्चे ADHD सुने होंगे आपने, अटेंशन हाइपर एक्टिव अटेंटिव डिसऑर्डर। तो इसमें ये सारी चीज़ें चाइल्ड से रिलेट होती हैं, बच्चों से रिलेटेड होती हैं। तो मेन चीज़ है कि हम एक एक चीज़ों को उठाते हैं, तो सबसे पहले बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता है, कहना नहीं मान रहा आपका। एक नॉटी बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन किसी बच्चे का दिमागी रूप से वो बीमार है, जिसको कहा जाता है स्पेशल बच्चे, सुना होगा आपने। और इन बच्चों के लिए नए नए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाए, साइबर पाल्सी, OT हो गया, और स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, बोलना नहीं आ रहा बच्चे को, ठीक है। AB हो गया, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें ना सिखाया जाता है बच्चे को कि क्या खाने, ऐसे बच्चों को ना ही खाना खाना आता, ठीक है, डेली रूटीन वे का कुछ भी उनको, वो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। तो उसमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बात करना है, ठीक है। कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे उनको एंगेज रखा जाए ऐसे बच्चों को। और साथ में आपको पता है, शादी हो या ना हो, यू डोंट नो, तो लाइक उनको एक अर्निंग के सोर्स के माध्यम से उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसको बोला जाता है करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैंडल्स बनाना सिखाती है। अभी जैसे दीपावली आ रही है, तो ऐसे बच्चे वो चीज़ें बनाते हैं और उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जिससे वो अर्निंग। आपने देखा होगा कुछ, एक होटल खुला, एक रेस्टोरेंट भी खुला है जिसमें स्पेशल बच्चे, बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है, डम है, ठीक है, सुनने नहीं पाए, एक्शन से अपने मैसेज को पास ऑन करते हैं, खाना वाना सब चीज़ उस वे से वो चलता है, क्योंकि इस लाइफ में उनको जीना तो है ना। तो मेन चीज़ है, इन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो पेरेंट्स गुस्सा रहते हैं कि क्या करें। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी, मैंने अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ, जब मैं केस ले रही थी, एक फैमिली में 2 बच्चे स्पेशल बच्चे थे, और उसके फादर गोल्ड स्मिथ थे। वो AC तोड़ दिया, ये सब चीज़ें कर दी, तो पेरेंट्स गुस्सा आता है, कभी कभी बोलते हैं कि इनको मार देना ही अच्छा है, हम कब तक इनको टॉलरेट करेंगे।
फिर इन बच्चों को लाइक खाना खाना आ रहा है तो स्पून फीडिंग करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स खुद परेशान हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं कि क्या करें। ठीक है, वो तो एक इन बच्चों के सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं जब आईक्यू असेसमेंट्स होते हैं। ऑटिज्म हो गया, जितने भी स्पेशल कैटेगरीज के हो गए, तो इनके सर्टिफिकेट्स बनते हैं जिसके साथ में गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। इनका फ्री ऑफ ट्रीटमेंट चलता है जब तक कि साथ में वो रिन्यू होता रहता है सर्टिफिकेट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक बार हो गया। और आईक्यू लेवल में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। जितना 40 से % से लो है तो देन आपका सर्टिफिकेट बनेगा। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का आईक्यू असेसमेंट्स किया जाता है तो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि तभी आप उसको उस कैटेगरी में बताओगे कि हाँ ये स्पेशल है। तो नॉर्मल पर्सन का आईक्यू 90 मोर देन होता है, यू बेटर नो। जैसे फिर उसके 110 से एवरेज आ गया, फिर उसके आगे जो होगा वो स्पेशल, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बच्चों पेरेंट्स को इनको साइको एजुकेट करना चाहिए। जैसे ओवरकम करवाना है तो इनको एंगेज रखना चाहिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ पे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। साथ में जो इनकी मेडिसिन चल रही हैं वो प्रॉपर वे में चलती रहनी चाहिए। साथ में इनके असेसमेंट्स करवाने चाहिए कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। कि जहाँ पर बैरियर्स होंगे तभी आप उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। जितने भी थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, एपी वाला हो गया, साथ में आपका अर्ली इंटरवेंशन वाले हो गए, सबके पास लेके जाइए। जहाँ जहाँ पर बैरियर्स हैं वो आपका उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रीटमेंट चलेगा और चीज़ें थोड़ी पॉसिबल हो जाती हैं कि अपनी लाइवलीहुड चला सकें अपनी ज़िंदगी को आगे। तो बेसिकली इन सब बच्चों को कुछ एक्टिविटी में एंगेज रखा जाए। Right. एक्टिविटी जो स्किल होता है ट्रेनिंग उनको सिखाया जाए ज़्यादा। हाँ। क्योंकि कुछ अगर एजुकेशन में रहे तो ठीक है, अगर एजुकेशन नहीं रहता तो एक्टिविटी सिखा दिया हाँ, जाए, जैसे better मैंने रहेगा। आपको बताया ना कि एबी वाला हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, जिस चीज़ में आपको बच्चे को प्रॉब्लम है वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसे साइबर पाल्सी का है तो लाइक उसका पैर सीधा नहीं हो रहा है, तो ऑक्यूपेशन थेरेपी में उस चीज़ को जैसे बॉल हो गया, ठीक है, क्रॉल करके एक बेडशीट के अंदर, तो इस टाइप से जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम करते हैं इस पे। ओके, तो ये था ऑटिज्म के बच्चों का। अब